आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। पिछले 2 दिनों से बवाल कटा हुआ है। बवाल दो व्यक्तियों को लेकर कटा हुआ है। पहले व्यक्ति, जिनका नाम अलंकार अग्निहोत्री है, बरेली की सिटी मैजिस्ट्रेट, जिन्होंने शंकराचार्य जी के समर्थन में और यूजीसी के नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया, बयानबाजी की और कहा कि वो जब डीएम आवास में मिलने गए तो उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। फिर उन्होंने मंगलवार को डीएम से मिलने की कोशिश की, लेकिन डीएम नहीं मिले और अंत में उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। और वो हाउस अरेस्ट हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी जान को खतरा भी हो सकता है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने तमाम स्टेटस लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे एडीएम कंपाउंड में मिनी जेल के तौर पर रखा गया है। 3 बजे के बाद मुझे किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा सकता है। हमारे संपर्क में कुछ सवर्ण अधिकारी हैं जिनसे मुझे ये जानकारी मिली है। हमारे फ़ोन और जो हमारे संपर्क में अधिकारी हैं उन सभी के नंबर सर्विलांस पर लगा दिए गए हैं। इस्तीफा वापस नहीं लूंगा, सरकार से मोहभंग हो गया है। अब मुझे आगे क्या करना है, समाज तय करेगा। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अब ये तो कह रहे हैं अलंकार अग्निहोत्री। वहीं दूसरी तरफ हैं एक साहब जिन्होंने योगी साहब के समर्थन में और शंकराचार्य जी के बयानों से आहत होकर, जो शंकराचार्य जी ने योगी जी को कहा उससे भैया आहत हो गए और उन्होंने आहत होने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। ये भैया जो हैं जीएसटी कमिश्नर के तौर पर, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी के तौर पर तैनात अयोध्या में, और प्रशांत कुमार सिंह इनका नाम है। और प्रशांत कुमार सिंह ने रिज़ाइन किया और बड़ा फ़ोन उठा करके रोते हुए पत्नी से कहते हुए कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और जिसका नमक खाते हैं मैं उससे, मतलब वगैरह वगैरह। मतलब नमक तो आप सरकार का खाते हो, सरकार चलती है हमारे टैक्स के पैसों से, तो नमक तो आप हमारा खा रहे हो भैया। आप योगी जी का तो नमक खा नहीं रहे हो। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी हो, सब वो देश की जनता का नमक खा रहे हैं, क्योंकि हम आप सब मिलकर टैक्स देते हैं तब सबकी सैलरी आती है। तो कोई किसी का नमक नहीं खा रहा है, नमक खा रहे हैं सरकारी लोग जनता का। पर इस कहानी में एक ट्विस्ट आ गया उनके भाई द्वारा। जो ये प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दिया है डिप्टी जीएसटी कमिश्नर के पद से, उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। एक बयान आया है जो शशांक कुमार के भाई का है और उनके भाई ने बताया है कि शशांक कुमार सिंह ने जो कल किया इस्तीफा का, वो पूरी तरीके से एक नाटक है। उनके भाई का नाम है विश्वजीत सिंह और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि जो ये प्रशांत कुमार सिंह है जिसने इस्तीफा दिया है, इसके ऊपर जांच चल रही है। इसने 2009 में मऊ से फर्जी विकलांगता का सर्टिफिकेट बनाया कि विकलांग है और आंखों से कुछ कम दिखता है। एक फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र बनाया और विकलांग कोटे में, यानी दिव्यांग कोटे में उसने नौकरी पाई और उसकी जांच हो रही है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि 2 बार उन्हें मेडिकल बोर्ड के सामने अपीयर होने के लिए कहा गया, आदेश दिया गया, लेकिन वो दोनों बार ही मेडिकल बोर्ड के सामने अपीयर नहीं हुए। और कोर्ट, दिव्यांग कोर्ट है, वहाँ पर भी उनसे कहा गया कि वो आकर के मेडिकल बोर्ड के सामने आकर के अपना फिटनेस सर्टिफिकेट दें, टेस्ट दें। वो आने को तैयार नहीं थे। तो उनके भाई विश्वजीत सिंह का कहना है कि प्रशांत कुमार सिंह की नौकरी वैसे भी जाने वाली थी, वो चारों ओर से फंस गए थे, कोर्ट के 2 ऑर्डर थे और वो कब तक बचते, अब और बच नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे माहौल भी हो जाए, नौकरी भी बची रहे, नाम भी हो जाए। क्योंकि उन्होंने योगी जी के समर्थन में इस्तीफा दिया है तो योगी जी का दिल पिघल जाए और वो उन्हें नौकरी पर रहने दें। और उन्होंने मौका भी देखा कि हो सकता है कुछ पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हो। तो क्या जिस प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दिया है, वो उस नौकरी जिसे वो इस्तीफा दे रहे हैं, वो क्या नौकरी ही फर्जी सर्टिफिकेट पर ली हुई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। ये आरोप लगा रहे हैं खुद प्रशांत कुमार सिंह के बड़े भाई
सुनिए कि क्या आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत कुमार सिंह का डेट ऑफ बर्थ 28/10/78 है। उन्होंने 27/10/2009 को 31 साल की आयु में सीएमओ मऊ को धोखा देते हुए एक नेत्र रोग में विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया। उस विकलांग सर्टिफिकेट के तहत लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को धोखा देते हुए 2011 बैच में पीसीएस की नौकरी पाई। 16/8/21 को मुझे ज्ञात हुआ कि प्रशांत कुमार सिंह ने दिव्यांगता के आधार पर नौकरी पाई है, तो मैंने सीएमओ मऊ से 16/8/21 को संपर्क किया। सीएमओ मऊ द्वारा उनकी पत्रावली जांची गई, प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाई गई। सीएमओ मऊ द्वारा अपर चिकित्सा निदेशक स्वास्थ्य आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ को पत्र लिखकर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए कहा गया। स्वास्थ्य अपर चिकित्सा निदेशक आजमगढ़ मंडल ने 28/9/21 और 7/10/21 को 2 बार मेडिकल बोर्ड गठित कर प्रशांत कुमार सिंह को मेडिकल मेडिकल बोर्ड के सामने बुलाया, परंतु वे मेडिकल बोर्ड के सामने हाजिर नहीं हुए। सीएमओ मऊ द्वारा 30/11/22 को जीएसटी कमिश्नर उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा गया, लेकिन वे फिर भी मेडिकल बोर्ड के सामने हाजिर नहीं हुए। तब मेरे द्वारा सीएमओ मऊ को दोबारा संपर्क किया गया। 20/8/2024 को सीएमओ मऊ ने स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा कि प्रशांत कुमार सिंह के विकलांगता के प्रमाण पत्र के बारे में दिशा निर्देश जारी करें। स्वास्थ्य महानिदेशक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब मेरे द्वारा 30/10/2025 को राज्य आयुक्त दिव्यांगजन न्यायालय से संपर्क किया गया। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन न्यायालय द्वारा 18/11/25 को सीएमओ मऊ को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण पर कार्रवाई कर सूचित किया जाए, जिसके क्रम में सीएमओ मऊ ने पुनः 19/12/25 को स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा गया। प्रशांत कुमार सिंह की जांच अंतिम चरण में है। प्रशांत कुमार सिंह जांच से भाग रहे हैं। वो जान रहे हैं कि अगर वो नौकरी में रहेंगे तो जांच भी होगी, प्रमाण पत्र भी निरस्त होगा और लिए गए धनराशि की रिकवरी भी होगी। इसीलिए उन्होंने आज एक नए तरीके का कार्य किया है। प्रशांत कुमार सिंह विकलांग नहीं हैं। तो ये प्रशांत कुमार सिंह को सुना आपने, तो प्रशांत कुमार सिंह के भाई को सुना आपने, विश्वजीत को आपने सुना। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके भाई ने फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके दिव्यांग कोटे में ये नौकरी पाई है। अब इस्तीफा दे रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं कि योगी जी से उन्हें थोड़ी सिंपैथी मिल जाए और योगी जी उनका समर्थन करके उन्हें नौकरी पर बनाए रखें। और वैसे इस्तीफा तो अभी तक ना अलंकार अग्निहोत्री का स्वीकार हुआ है और ना ही प्रशांत कुमार सिंह का स्वीकार हुआ है। अब योगी जी को समर्थन में कैसे कोई इस्तीफा दे सकता है? योगी जी तो खुद मुख्यमंत्री हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो बहुत कुछ है इस मामले में जो अभी सामने आना बाकी है। एक जबरदस्त खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। एक तरफ अलंकार अग्निहोत्री जो मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं एडीएम कंपाउंड में उनको रखा गया है और उन्हें हाउस अरेस्ट टाइप रखा गया है। आगे समाज तय करेगा क्या करना है नहीं करना है। ये समाज मतलब सवर्ण समाज यानी ब्राह्मण समाज। अब यूजीसी नियमों को लेकर के देश भर में प्रदर्शन तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन ये कम नहीं होने वाला है, प्रदर्शन आगे बढ़ता ही जाने वाला है। माहौल इस कदर ख़राब हो चुका है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफ़ा दिया और ऐसा लगा जब इन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन करके रोते हुए बताया, ऐसे लगा कि थोड़ा सा एक्टिंग सी कर रहे हैं। कोई योगी जी के समर्थन में क्यों इस्तीफा देगा? योगी जी मुख्यमंत्री हैं, ही इज चीफ मिनिस्टर। और यो आचार मतलब योगी जी के खिलाफ तो बहुत लोग हर रोज बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं आहत हुए? अभी मुक्तेश्वरानंद के बयान से क्यों नहीं आहत हो गए? अखिलेश यादव हों, प्रियंका गांधी हों, तमाम विपक्षी नेता योगी जी के खिलाफ बयान देते रहते हैं, तो क्यों इस्तीफा नहीं दिया? ये सरकारी नौकर अजीब हैं। ये सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारी
तनख्वाह ये हमारे टैक्स के पैसों से लेते हैं, इनकी भावनाएं आहत हो गई। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने ये कह दिया तो उनके समर्थन में इस्तीफा, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कह दिया तो उनके विपक्ष में समझौता, योगी जी के समर्थन में इस्तीफा और उनके मुखालफत में, उनके विरोध में इस्तीफा। अरे भाई, देश क्या है? देश में काम क्या है? देश में काम है आपका लोगों की सेवा करना, लोगों का काम करना। आप वो काम नहीं कर रहे हैं, आप फुल नेतागिरी कर रहे हैं। मतलब सिर्फ काम के सिवा ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले में तमाम नए मोड़ आते जा रहे हैं। अलंकार मानने को तैयार नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाकायदा उन्होंने परेड कर दी, आज डीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, डीएम साहब मिलने को तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ ये प्रशांत कुमार हैं जो कह रहे हैं कि मैं आहत हो गया और जिसका नमक खाते हैं उसी से गद्दारी करते हैं, न जाने ये सब सारी बातें बोल रहे हैं। तो अब कौन सही कौन गलत नहीं पता, लेकिन मामला बहुत आगे बढ़ गया है। जो प्रशांत कुमार सिंह के खिलाफ कोर्ट ऑर्डर हैं जिसमें उन्हें मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, वो सब सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। प्रशांत कुमार सिंह अब शांति से चुपचाप कहीं हैं, वो भी शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं। कितना शहीद होंगे, कितना बचेंगे, किसी को नहीं पता। पर मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यूजीसी के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। ये कहाँ जाके रुकेगा नहीं पता। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में शांत हैं, कुछ नहीं कह रही हैं, कोई किसी का बुरा नहीं बनना चाहता है। पर लेकिन हाँ, इस यूजीसी गाइडलाइंस में जिस तरीके से सवर्णों का गुस्सा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ वाले कह रहे हैं कि पहली बार ओबीसी और SC ST के पक्ष में कुछ नियम बन गए तो आपको दर्द होने लग गया। सब सारी बातें हो रही हैं। अब सवाल यही उठता है, धर्मेंद्र प्रधान की भी बयान आया, जो शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं हम किसी के साथ भी कोई ज्यादती नहीं होने देंगे, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। वो इस बात पर लोगों को मुतमईन करने में लगे हुए हैं। अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार धर्मेंद्र प्रधान को सुन ले कि वो क्या कह रहे थे कि किसी के साथ भी वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होने देंगे। और भेदभाव से ज़्यादा समस्या इस बात की है कि आगे आने वाले 48 घंटे 48 आवर्स बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हो सकता है कि आप कुछ और इस्तीफे देखें, कुछ और प्रदर्शन देखें, बात यहीं रुकने वाली नहीं है। सुनिए धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।